क्वेश्चन नंबर 9, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग, डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक है ये। ओके, तो चलिए 9 पढ़ते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ लिमिटेड कंपनी विच हैज़ गॉन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। ओके, you are required to prepare the liquidator's account allowing for his remuneration at the rate of 2% on the amount realized and 2% on the amount distributed to unsecured creditors. Okay, other than preferential creditors 10,000, unsecured creditors 32,000, debentures 10,000. Following amount were received on assets: लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,650, फिक्सचर्स एंड फिटिंग से 1,000 एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,000। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन चलिए शुरू करते हैं। लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, तो एसेट्स में देखिए 3 चीज़ें हम लोग रियलाइज़ कर रहे थे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, and after that plant and machinery, machinery, and next fixtures and fittings। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका देखिए 20,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी आपका 18,650 और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है आपका 1,000। सारे एसेट्स को हमने रियलाइज़ कर दिया और तो कुछ है नहीं। अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड में। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सो इसको लिख लेते हैं हम लोग। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखिए आपका गिवन है 1,000 रुपये। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद से देखिए जो हमको पेमेंट करनी है वो रेमुनरेशन की करनी है लिक्विडेटर के। सो यहाँ लिख देते हैं लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। तो ये देखिए 2 चीज़ पे इसको मिल रहा था, एक ऑन एसेट्स और एक आपको मिल रहा था ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, फिर इसके बाद से हम अपना लॉन्ग टर्म लोन की भरपाई करेंगे। तो उसमें देखिए डिबेंचर्स दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं डिबेंचर्स। सो देखिए डिबेंचर्स हमारा गिवन है 10,000 और डिबेंचर्स के बाद देखिए हमारा दिया हुआ था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की देखिए पेमेंट करते हैं। ओके, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके 10,000 दिए हुए हैं। अब हम लोग पहले वर्किंग नोट कैलकुलेट कर वर्किंग नोट से एसेट्स पे जितना भी रेमुनरेशन होता है लिक्विडेटर का वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वर्किंग नोट, सो कैलकुलेशन ऑफ liquidators remuneration। ओके, तो पहले यहाँ ऑन एसेट्स, तो एसेट से देखिए टोटल हमें कितना मिल रहा है, लाइन को थोड़ी बढ़ा लिए, 650, 8 1 9 2 1 3 यानी कि 39,650। इसी का 2%,
0 0, 2 से काटेंगे 5, 5 से इसको डिवाइड दे दिए तो हमें मिला 5 सते 35, 4 इधर आएगा, 5 9 45, 5 3 15, यानी कि 793 रुपये। ये तो एसेट्स पे आ गया। अब देखिए जो पैसा मैंने बताया था ना बचता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे। तो पहले चेक करते हैं मेरे पास कितना अमाउंट बचा हुआ है। सो टोटल देखिए एसेट्स को रियलाइज़ करके मेरा आया 39,650, मतलब 39,650। और इसमें से देखिए 1,000 तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गया, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर 793 रेमुनरेशन हो गया एसेट्स पे, एंड आफ्टर दैट 10,000 डिबेंचर्स को, 10,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, तो टोटल 20,000। तो देखिए हमारे पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो आया 17,857 रुपये। कितना? 17,857। लेकिन क्वेश्चन में देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो गिवन है वो 32,000 गिवन है। तो 32,000 जब ये अमाउंट आपका दे दिया दैट मीन सफिशियंट तो अमाउंट मेरे पास है नहीं पेमेंट करने के लिए। तो जब सफिशियंट अमाउंट आपके पास पेमेंट करने के लिए नहीं है तब देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं रेमुनरेशन। ये वैसे भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो देखिए जो मेरे पास पैसे बच रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए वो बच रहे हैं 17,857 रुपये। इसी पर देखिए हमको 2% देना है रेमुनरेशन भी। तो देखिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 32,000 पेमेंट कर देते, लेकिन मेरे पास आ रहा है अमाउंट 17,857, जिसमें से हमको अभी 2% कमीशन भी देना है। तो देखिए जब सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है तो जितना भी आपका परसेंटेज दिया रहता है रेमुनरेशन का उसको 100 में जोड़ देते हैं। ये मैंने पहले भी आपको करा रखा है। तो 17,857 इंटू 2/102, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 डिवाइड बाई 102, सो वी विल गेट 17,857 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102, तो हमारा आएगा रेमुनरेशन 350 रुपये के आसपास अप्रॉक्स। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 350 रुपये। टोटल देखिए इसका जो रेमुनरेशन बनकर आया वो आया 3, 9 5 14, 7 3 10, 10 1 11। अब ये टोटल देखिए हमारा 39,650 है। इधर भी हमारा होना चाहिए 39,650। इसमें से क्या करेंगे, इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है वो आ जाएगा। सो 39,650 माइनस 1,000 माइनस 1,143 माइनस 10 यानी कि 20,000। सो टोटल देखिए इनकी जो पेमेंट होगी वो होगी 17,507 रुपये। ओके, दैट्स इट। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से भी मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू।